हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 मैथ्स की प्रश्नावली 13.4 के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें है गोला, है ना। गोले को इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, SPHERE, है ना। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो गोले में और वृत्त में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जो वृत्त होता है वो तो किसी भी कागज़ पे बनी हुई, है ना, या दीवार पे बनी हुई, ठीक है ना। एक क्या होती है, आकृति होती है, ठीक है ना, वो ऊपर उठी हुई नहीं होती है। जबकि गोला जो होता है वो ऊपर उठा हुआ भी होता है ना। तो ये इन दोनों में क्या है, अंतर है। यानी गोला जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर है ये, है ना। यानी 3 विमाएँ होती हैं इसके अंदर। जबकि ये जो वृत्त है इसमें कितनी विमाएँ होती हैं, 2 विमाएँ होती हैं। तो जिस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है ना। जबकि गोला जो है, अब ऐसे समझो आप कि एक तो एक दीवार पे एक वृत्त बना दिया आपने, है ना। कोई त्रिज्या ले ली, माना जैसे आपने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही कोई गोला है आपके पास, और उन दोनों पे आप पेंट करना चाहते हो, तो किस पे ज़्यादा पेंट करना पड़ेगा आपको, गोले के ऊपर ज़्यादा पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि गोले पे चारों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गोला जो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², ठीक है। कितना होता है, 4πr²। अच्छा, अब जैसे ये गोला जो है इसको अगर मैं इस तरह से भी आधा काट दूं इसको, तो इस तरह से बन जाएगा ना, ये यूं बन गया, ठीक है ना। और ये ऐसी शेप बन गई है। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो इसमें क्या है, पूरे का 4πr² होता है, तो आधे का कितना हो गया इस नीचे वाले का, ये जो है इसका तो हो गया 2πr² हो गया, है ना। आधा हो गया इसका 4πr² का। और एक ये काटने के बाद एक ये पृष्ठ और निकल के आ जाती है, ठीक है ना। ये एक वृत्ताकार पृष्ठ निकल के आ जाती है, जिसको इसका कितना हो गया πr²। तो यूं करके मिला के 3πr² होता है अर्धगोले का, ठोस अर्धगोले का, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसकी त्रिज्या दे रखी है r, है ना। तो बस सिंपल अपन को क्या करना है, 4πr² लगा देना है। 4πr², 4 इंटू 27। अब देखो ये कह रखा है जब तक न कहा जाए 22/7 ही लेना है आपको पाई का मान, इंटू r² यानी 10.5 इंटू 10.5। इसका दशमलव हटा दोगे तो ये नीचे 10 आ गया, इसका दशमलव हटा दोगे तो ये नीचे 10 आ गया, है ना। अब देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35, 15 बार कट गया ना। अब इनको गुणा कर लो, 22 चौके 88 हो गए, 88 गुणा 15 गुणा 105 बटे कितना हो गया 100। और जब इन सबको भाग दे दोगे आप तो ये आ जाएगा 1386, 00 में 100 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट का हो गया। अपन सेकंड का निकालते हैं। सेकंड की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 5.6 सेंटीमीटर। तो 4πr², तो 4 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 5.6 इंटू 5.6। जब इसका दशमलव हटाओगे तो इसके नीचे 10 आ गया, इसके नीचे 10 आ गया, 7 8 56, 8 बार कट गया, है ना। देखो ये हो गया 22 चौके 88 गुणा 8 गुणा 56/100। जब इसको करेंगे हम तो ये आ जाएगा 39424/100। तो इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी प्रकार से ये थर्ड देख लेते हैं हम। थर्ड में क्या है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो वही 4πr² लगा दो, 4πr², 4 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 से कितनी बार कट गया 2 बार, तो ये हो गया 88 गुणा 2 गुणा 14, है ना। 88 गुणा 28 कर लो, जब इसको गुणा करोगे 88 को 28 से तो ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। चलो अब हम इसको करते हैं निम्न व्यास वाले। अब इसमें त्रिज्या की जगह आपको व्यास दे दिया, तो व्यास का आधा करके त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो इससे फर्स्ट करते हैं हम। तो r कितनी हो गई 14/2, तो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो वही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 4πr²,
4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया 22 चौके 88 गुणा 7। तो 88 को 7 से गुणा करोगे तो 616 आ जाता है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाले को देखो तो ये 21 डाया है इसका, तो आर क्या हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। तो 4πr² निकाल लो अब इसका। 4 गुणा 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2, देखो 7 से कितनी बार कट गया 3 बार, तो ये हो गया 22 चौके 88 गुणा 3 गुणा 21/4। ठीक है, 4 से 1 देखो 22 बार कट गया। ठीक है, 22 तिया 66 गुणा 21, तो जब 66 को 21 से गुणा करोगे आप, देखो ये आ जाएगा फिर आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 हो गया, 22/7 हो गया, और आर कितना है 21/2 और 21/2, तो देखो 7 से कितनी बार कट गया 3 बार कट गया ये। ठीक है ना, और फिर 22, ये 22 चौका 88 हो गई, 88 गुणा 3 गुणा 21 बटे नीचे कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड करते हैं इसका। थर्ड हो गया डी, कितना दे रखा है 3.5 मीटर, तो आर कितनी हो जाएगी 3.5/2। ठीक है, तो अब 4πr² निकाल लो, तो 4 गुणा 22/7 गुणा r² कितना हो जाएगा 3.5/2 बटे 3.5/2। ठीक है, तो देखो अब इसका दशमलव हटाओगे तो 10 से गुणा कर लो, इसका दशमलव हटाओगे तो 10 से गुणा कर लो, तो देखो ये 7 से कितनी बार कट गया 5 बार, और 2 और 2 दूनी 4, ये 4 कट गए, तो ये आ गया 22 गुणा 5 गुणा 35/100। ठीक है, तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 38.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये किस में आ जाएगा, अब ये मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पाई कितना लेना है 3.14 लेना है। तो मैंने बताया था ना कि अर्धगोले का कितना होता है, इन 2πr² तो आधा हो गया उसका, और एक नई सतह और आ जाती है ना πr² की काटने के बाद, है ना, तो ये कितने हो जाता है 3πr²। तो इसमें वैल्यूज रख दो। 3 पाई की ये कह रहा है 3.14 लेना है, और आर कितनी दे रखी है हमको, इसने 10 दे रखी है, तो 10 गुणा 10 के वर्ग है ना r², तो ये इसके नीचे करोगे तो ये 100 आ जाएगा, 10 और ये कट गए, तो 314, 3 गुणा 314, तो जब 3 को 314 से गुणा करोगे आप तो ये आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है कह रहा है, देखो पहले ये कोई गुब्बारा ऐसा है ना, ये इस तरह का है। ठीक है, और फिर उसको फुला दिया तो ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का बन गया, ऐसा हो गया। तो देखो पहले कितनी थी इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, और जब फुला दिया तो कितनी हो गई ये 14 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है ना, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ 4πr² होता है। तो फर्स्ट केस में आर कितनी है 7 सेंटीमीटर, सेकंड केस में आर कितनी है 14 सेंटीमीटर, उनका अनुपात पूछ रहा है। तो पहले में तो क्या हो गया 4π × r², आर कितनी है 7 का स्क्वायर, और दूसरे में कितना हो, दूसरे केस में कितना हो गया 4π, और आर कितना है 14 का स्क्वायर। देखो 4 से 4 कट गया, अनुपात का मतलब भाग देना, पाई से पाई कट गया, तो ये आ गया 7 गुणा 7 बटे 14 गुणा 14। देखो 7 से कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 1:4 आ गया। कितना आ गया 1:4। इसका मतलब क्या है कि पहले में जब उसमें 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है ना,
उस समय उसमें जो हवा आ रही है, दूसरी बार जब उसकी 14 सेंटीमीटर कर दी तो हवा कितनी आ जाएगी, उसमें 4 गुनी आएगी। तो देखो ऐसा नहीं है कि भाई दुगनी त्रिज्या करने पर दुगनी हवा आएगी, है ना। कितनी आ रही है, तो त्रिज्या दुगनी कर दी, 7 के बजाय 14 कर दी, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 गुना हो गया। समझ गए ना बात। ऐसा नहीं है कि भाई पहले माना 100 वर्ग सेंटीमीटर आया और त्रिज्या दुगनी करने के बाद 200 आएगा, नहीं, कितना आएगा, 4 गुना आएगा, 400 आएगा। ठीक है, ये है इसका मतलब। अपन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो देखो एक क्या है, गोला है, अर्धगोला है, कटोरा, कटोरानुमा क्या है, ये अर्धगोलानुमा कटोरा है। ठीक है, और इसका आंतरिक व्यास कितना दे रखा है, 10.5 से अंदर का। तो 10.5 क्या है, इसका व्यास है। तो आर कितने हो गया बताओ, 10.5 में किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। ठीक है, अच्छा अब इस पर अंदर की तरफ इस पर वो करानी है, कलई करानी है, पेंट कराना है। ठीक है ना, तो पेंट तो छूट जाता है, एक अलग तरह की कलई कलई होती है जिसमें वो छूटती नहीं है, जैसे स्टील के होते हैं ना, तो उसमें अलग प्रकार का होता है जो छूटता नहीं है ना। तो वो अंदर 2 पाई r² हो गया ना, आधे का कितना हो गया, 2 पाई r²। तो 2 गुणा 22/7, आर कितना है 10.5/2 गुणा 10.5/2। देखो इसको किया तो ये 10 आ गया और इसको किया तो ये 10 आ गया। ठीक है, 7 से काटा मैंने, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 बार कट गया। और ये 2 से ये वाला 2 कट गया और इस 2 से ये 11 बार कट गया, है ना। तो ये इस तरह से आ गया, देखो 11 गुणा 15 गुणा 105 बटे 10 गुणा 10। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कह रहा है, ये इसका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब ये कह रहा है 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर के हैं, यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर अगर क्षेत्रफल है तो कितने रुपए हैं, 16 रुपये हैं। कितने रुपए लग रहे हैं उस पर कलई कराने के, 16 रुपये लग रहे हैं। अब हमको इतने के लिए देखने के इतने के कितने लगेंगे, तो एक के कितने हो जाएंगे, 16/100 हो गए, और इसके कितने हो जाएंगे, 11 गुणा 15 गुणा 105/100 के कितने हो जाएंगे, इसको गुणा कर दो, 16/100 गुणा ये चीज़ जो है 11 गुणा 15 गुणा 105 बटे क्या हो गया, 100। ठीक है, और जब इनको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे इनको, तो ये आ जाएगा 27.72। ये क्या आ गए, रुपीज़ आ गए। इतने रुपए का खर्चा आएगा उसको कलई कराने में। ठीक है, चलो अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गोले का, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r², और वो कितना दे दिया, 154। अब इसकी आर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, आर, तो इसको रख दो, 4 × 22/7 r² बराबर क्या है, 154। ठीक है, अच्छा देखो अब इधर की तरफ जब r² रखोगे आप तो 154 में भाग लग जाएगा किसका, 4 गुणा 22/7 का, इसके नीचे भी 1 लगा लो। तो ये क्या हो गया बताओ, 154 गुणा जब करोगे तो 1/4 हो जाएगा और 7 बटे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब आप काट लो 11 से, देखो 11 दूना 22 और 11 एकम 11, 4 बच गए, 11 चौका 44। तो क्या आ गया देखो, 14 गुणा 1/4 गुणा 7/2। ठीक है, 2 से कितनी बार कट गया, 7 बार। तो देखो ऊपर तो आ गया 7 गुणा 7 और नीचे आ गया 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। तो r² बराबर आ गया 7/2 का वर्ग। तो वर्ग से वर्ग कट गया, तो r बराबर आ गया 7/2, यानी 3.5 सेंटीमीटर। ये उसकी त्रिज्या निकल के आ गई। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है ना। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये चंद्रमा है और एक क्या है, ये पृथ्वी है। ठीक है ना, ये अर्थ है, ये तो क्या है, मून है, और ये क्या है, अर्थ है। अच्छा ये क्या कह रहा है देखो,
कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है ना। तो ऐसे समझो, व्यास क्या होता है, ये त्रिज्या होती है और ये पूरा क्या होता है, व्यास होता है ना। तो अगर मैं इसको x मान लूँ, है ना, क्या मान लूँ इसको, पृथ्वी के व्यास को क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो चंद्रमा का व्यास चौथाई कह रहा है ना, तो ये x/4 हो जाएगा ना। चंद्रमा का क्या हो जाएगा, x/4 व्यास होगा ये, x/4, ठीक है ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई बताओ, r कितनी हो गई, x/2 हो गई। इसकी r कितनी हो जाएगी, x/2। r कितनी हो गई इसकी, x/2 हो गई। और इसकी r कितनी हो जाएगी, x/4 में 2 का भाग दे दो तो क्या आ गई, x/8 हो गई, ठीक है ना। x/4 में 2 का भाग दोगे तो x/8 कैसे आया, ऐसे मान लो आप, देखो x/4 भाग 2, ठीक है ना। 2 के नीचे 1 लगा लो, तो x/4 जब भाग को गुणा में चेंज करोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो x को 1 से किया तो x और 4 को 2 से किया तो 8 आ गया, देख लो x/8 आ गया। अब ये कह रहा है इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकलवाना चाह रहा है आपसे। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या हो गया, 4 पाई, और चंद्रमा की त्रिज्या क्या है, x/8 है ना, x/8 का वर्ग, 4 पाई, और इसकी त्रिज्या क्या है, x/2 का वर्ग। देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये आ गया x²/64 में भाग लग गया x²/4 का, है ना। तो पहली को चौथी से गुणा कर लो, x² का 4 से गुणा, और दूसरी का तीसरी से कर लो, 64 का गुणा x² के साथ। तो x² से x² कट गया, तो क्या आ गया, 4/64, तो ये आ गया 1/16, तो 1:16 आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या है कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का क्या है, 1/4 है, ठीक है ना। लेकिन इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ गया, 1:16 आ गया, ठीक है ना। नहीं, अगर चंद्रमा का 1 भाग है तो पृथ्वी का कितना भाग हो गया, 16 भाग हो गया। चलो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो देखो इस तरह से है ये कटोरा, यूं है, ठीक है ना। ये मोटा है, अंदर से अंदर भी है ना, क्या है ये, मोटा है। तो इस तरह से होगा कि नहीं होगा, ये यूं होगा, इस तरह का होगा ये, ठीक है। तो कितनी मोटाई दे रखी है इसने, 0.25 सेंटीमीटर, इतना मोटा है ये, ठीक है। और इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है, अंदर से अंदर 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर में ये मोटाई जुड़ जाएगी ना इसकी। ऐसे समझो ये 5 सेंटीमीटर है और ये और जुड़ गई इसके अंदर, 5.25 हुई नहीं। तो बाहरी त्रिज्या क्या आ गई इसकी, बाहरी त्रिज्या आ गई 5 + 0.25, तो ये आ गया 5.25 सेंटीमीटर। अब इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वही 2πr² होता है। पूरे का 4πr² था, इसका 2πr², 2πr², तो 2 × 22/7 गुणा r² कितना है, 5.25, 5.25 × 5.25, 7 से काट लो, देखो ये बटे 100 हो गया और ये भी बटे 100 हो गया। देखो 7 × 7 = 49, 3 बचे, 7 × 5 = 35, 75 बार कट गया, तो ये आ गया 44 × 75 × 525 बटे 100 × 100, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1732500 बटे 100 × 100। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 2 अंक छोड़ के लगा दो दशमलव, तो ये क्या आ गया, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब इसकी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
क्या कह रहा है देखो, ये एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है ना। यानी एक बेलन के अंदर ये गोला घुसा हुआ है जो ऊपर नीचे और साइडों में बिल्कुल टच कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है देखो, ऊपर नीचे और बिल्कुल साइडों में क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है ये। ठीक है, तो और अब इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, ये r दे रखी है। तो देखो अब जो इसकी त्रिज्या है गोले की, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास हो गया ना गोले का, तो ये कितना हो गया, 2r हो गया, है ना, क्योंकि ये भी r है और ये भी त्रिज्या है तो ये भी r है। ठीक है, क्योंकि ये सब r होंगी कि नहीं होंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, नीचे की दूरी, ऊपर की दूरी, ये सब। ठीक है, तो 2r हो गया ना इसकी। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई, 2r हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4πr² हो गया, जहाँ पे r क्या है, इस गोले की त्रिज्या है। फिर है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrh होता है ना, 2πrh। तो 2πr, तो r है ही, क्योंकि जो गोले की त्रिज्या है वही इस बेलन के आधार की त्रिज्या है। ठीक है ना, और h कितना है इसका, 2r। ठीक है, तो देखो 2 और 2 4 हो गया, पाई और r², ये क्या गई, ये भी 4πr² आ गई। तीसरा है ऊपर 1 और 2 के प्राप्त क्षेत्रफलों में अनुपात। तो इसका और इसका अनुपात क्या हो गया, सेम चीज़ है, तो 1:1 हो गया, है ना, यानी 4πr² बटे 4πr²। तो क्या कट गया, 4 से 4, पाई से पाई, r², तो 1/1 आ गया ना, 1:1। तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।